चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या किया था, लोड ट्रांसफर के मैकेनिज्म को पूरा समझ लिया था, किस तरह से लोड ट्रांसफर होगा। ठीक है, मैनुअली अपने कैसे उन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। अब सॉफ्टवेयर के अंदर जो है सबसे पहले अपने इन लोड्स को असाइन करने के लिए पहले क्या करेंगे, सारी मॉडलिंग को कंप्लीट करेंगे। प्राइमरी मॉडलिंग स्टेप्स मैंने लास्ट एक वीडियो के अंदर बताए थे। ठीक है, यहाँ से अपने किस तरह से ग्रिड बनाया था, यहाँ से अपने किस तरह से ग्रिड बनाया था, ये वाले स्टेप मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर बताए थे। ठीक है, तो वो वाले स्टेप्स कुछ रिपीट करता हूँ और फिर मॉडलिंग के जो कुछ स्टेप्स है वो आगे बताता हूँ। यहाँ से अपने को ये स्टेप स्टार्ट करना है, न्यू मॉडल पे जाना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अपने को यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विथ मैट्रिक्स सिस्टम, यहाँ पे इंडियन सेट करना है, स्टील कोड 800 यूज करना है मेरे को, और कंक्रीट डिजाइन जो है वो 456 यूज करना है। देन यहाँ पे ओके किया मैंने। देन ये आपका इस तरह से ये वाला टैब ऑन हो जाता है, न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट्स का। यहाँ पे अपना जो ग्रिड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कस्टम ग्रिड सेटिंग्स करूँगा। देन यहाँ पे एडिट ग्रिड डाटा के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे मेरा दो टाइप से मैं कर सकता हूँ, डिस्प्ले ग्रिड, डाटा एज कोऑर्डिनेट और डाटा एज स्पेसिंग। ठीक है, तो डाटा एज स्पेसिंग कर लो चाहे कोऑर्डिनेट कर लो, किसी से भी कर लो, दोनों डाटा अपन ने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अपने पास दोनों डाटा हैं, ये रहे अपने दोनों डाटा। ठीक है, एज स्पेसिंग करना है तो आप ये वाले डाटा को कर दो, और एज ऑर्डिनेट करना है तो इन वाले डाटा को आप ऐड कर दो। ठीक है, एज स्पेसिंग जो है ये इधर से ये रहे 3.2, 3, 2.9, इस तरह से। एज ऑर्डिनेट वाले डाटा यहाँ से ए पॉइंट पे जैसे जीरो हो गया मेरा, बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 0 + 3.2, देन मेरा 3.2 आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्या हो जाएगा, 3.2 + 3 को मैंने ऐड किया तो इधर 6.2 आ जाएगा। एंड लास्ट में 3.2 + 3 + 2.9 किया तो ये सब 9.1 आ गया। तो ये वाले डाटा, चाहे ये वाले डाटा कोई भी इसमें अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो एज स्पेसिंग करते हैं तो यहाँ पे पहले डाटा को ऐड करते हैं और ग्रिड बनाते हैं। तो 3.2, 3 और 2.9, तो यहाँ पे मैं डाटा को ऐड करता हूँ, 3.2, 3 एंड 2.9। ठीक है, उसके बाद आपको लग रहा है कि इधर कुछ और नया ऐड करना है तो अपने नया ऐड भी कर सकते हैं, और किसी को डिलीट करना है, जिसको भी डिलीट करना है उसको सेलेक्ट किया और यहाँ से वापस डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाई के अंदर मेरे को डाटा एडिट करना है। वाई के अंदर देखो अपने को क्या डाटा बनाना है, वाई के अंदर मेरा 2.95, 3.2 और 3.1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो गया 2.95, 2.95, 95, देन 3.2, देन 3.1। ठीक है, ये मैंने डाटा बना दिया है। यहाँ पे आपका जो स्पेसिंग जो आ रहा है इसको यहाँ पे 1000 कर दो आप, मैंने यहाँ से 1000 डाल दिया, तो ये बबल्स का साइज जो है थोड़ा छोटा हो गया यहाँ से। ठीक है, ओके किया। अब यहाँ से स्टोरी डायमेंशंस, स्टोरी डायमेंशंस के बारे में मैं अच्छे से पहले बता चुका हूँ आपको लास्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ स्टोरी मेरी 4 कैसे हो गई, एक तो आपका जो है G+1 की बिल्डिंग है ये। ठीक है, तो एक तो ग्राउंड फ्लोर वाली हो गई, एक फर्स्ट फ्लोर वाली हो गई। ठीक है, एक आपका नीचे फाउंडेशन से लेके प्लिंथ बीम तक वाला हो गया, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के नीचे वाला जो भी पार्ट है आपका वो हो गया। एक आपका क्या हो गया, स्टेयर केस जहाँ पे छत पे जाएगी वहाँ पे जो स्टेयर केस का टावर बनेगा वो भी एक स्टोरी काउंट होगी। तो टोटल मेरी स्टोरी हो गई 4। टिपिकल स्टोरी हाइट अपने ली थी 3.2। देन उसके बाद बॉटम स्टोरी की हाइट मैंने क्या बताई, जैसे फाउंडेशन आपकी मान लो 2 मीटर की लिया आपने तो 2 मीटर हो गया। देन प्लस करूंगा मैं 0.9, 0.9 मेरा हो गया प्लिंथ लेवल वाला डिस्टेंस। ठीक है, दोनों को ऐड करता हूँ तो 2.9 हो जाएगा। उसके बाद कस्टम स्टोरी डाटा के अंदर जाके एडिट स्टोरी डाटा करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी स्टोरी वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ से स्टोरी को ऐड कर सकता हूँ, यहाँ क्लिक करके, सॉरी यहाँ पे आपको इस तरह से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे करना है ऐड स्टोरी। ऐड स्टोरी में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट्स वगैरह, इसको यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब लास्ट क्लासेस के अंदर बता रखा है। तो यहाँ पे मेरा टोटल जो है 4 स्टोरी अभी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे 2.9, 3.2, 3.2 ये सब ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टोरी 4 इसको मास्टर स्टोरी कर रखा है, तो स्टोरी 4 तो जो है वो मेरी स्टेयर के टावर वाली है, तो इसको मास्टर स्टोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे यहाँ पे यस नो कुछ भी पढ़ा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, सिमिलर टू जिसके करोगे तब मतलब उसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, अगर इसको मैंने यस कर दिया, स्टोरी 2 को मैंने यहाँ से यस कर दिया, स्टोरी 2 के अंदर को मास्टर स्टोरी मानना है
और सिमिलर टू करना है, यहाँ पे कर दो स्टोरी, जैसे यहाँ पे आ जाओ स्टोरी 3 के अंदर, यहाँ पे इसको कर दो स्टोरी 2। यहाँ पे स्टोरी 2 का ही ऑप्शन आ रहा है। यहाँ यहाँ आपने स्टोरी 3 को इंडिकेशन दिया है कि आप जो है बिल्कुल स्टोरी 2 की तरह वर्क करना है आपको, सिमिलर टू स्टोरी 2। ठीक है। और उसके अलावा आप कहीं पे भी मान लो यस करते हो मास्टर स्टोरी में, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक यहाँ सिमिलर टू कौन सी स्टोरी की अपन वो चीज़ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ सिमिलर टू मैंने ये कर दिया। उसके बाद आपका बाकी कोई चेंजिंग इसके अंदर नहीं करना है, यहाँ पे ओके किया मैंने। उसके बाद आपका यहाँ पे ग्रिड सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ से मैंने ओके किया। तो ये ई टैब का अपने पास यूजर इंटरफेस आ जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये इसके लिए। ये जो है ई टैब्स का यूजर इंटरफेस ऑन हो जाएगा। यहाँ तक का काम जो है अपने लास्ट क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार मैंने पूरा रिपीट कर दिया कि प्राइमरी सेटिंग्स अपने को क्या करनी है। अब अपना आज जो काम है अपने को जो है डिफाइन करना है, मटेरियल्स को डिफाइन करना है, बीम्स कॉलम्स को डिफाइन करना है, उनकी सेक्शनल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है, स्लैब को डिफाइन करना है। ठीक है, रेनफोर्समेंट को डिफाइन करना है। तो यहाँ से आप आज आपको जो काम करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ डिफाइन पे जाओगे आप। ठीक है, ये मेरा ग्रिड इंपोर्ट हो गया, ये देखो इस तरह से मेरा ग्रिड ग्रिड यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब स्टोरी नंबर 4 पे है अभी आपके जो चल रहा है यहाँ पे, ये स्टोरी 4 है। ठीक है, यहाँ मेरा ये 2D दिखाई दे रहा है और ये मेरा 3D दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले अपने क्या करेंगे, डिफाइन पे जाएंगे। डिफाइन के अंदर आता है मटेरियल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अपने को मटेरियल को डिफाइन करना है। मटेरियल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे आप पहले से भी कुछ प्रॉपर्टीज असाइन हो रखी है, ये सब आपको काम में लेनी है तो ठीक है, बट ये अगर अपने को काम में लेनी नई प्रॉपर्टी बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू मटेरियल पे। ऐड न्यू मटेरियल पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे रीजन के अंदर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। मटेरियल टाइप पहले कॉन्क्रीट ले लो, कौन कौन से लेने अभी अपने डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पे आपको इंडियन चूज करना है। कॉन्क्रीट का ग्रेड कौन सा लेना है, कोड के अंदर मैंने आपको बताया था M20 का कब लेंगे, M25 कब लेंगे। ठीक है, वो आपको देखना है, माइल्ड का केस है, सीवियर का केस है, कौन सा केस है। इस केस के अंदर मान लो आप 25 से स्टार्ट करना चाहो तो 25 से भी स्टार्ट कर सकते हो, M25 ले लो। देन मैंने यहाँ से ओके किया। उसके बाद मेरा यहाँ M25 ग्रेड कंक्रीट के अकॉर्डिंग इसने ये जो प्रॉपर्टीज है ये सब यहाँ पे असाइन कर वैल्यूज इसकी बाय डिफॉल्ट पुट कर रखी है। अगर आपको लग रहा है सैंपल का आप लैब के अंदर टेस्ट करते हो, सारे डाटा खुद बनाना चाह रहे हो, तो खुद आप यहाँ पे डाटा को आप खुद चेंजेस भी कर सकते हो। आपका जो सैंपल है वो आपने लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो इन डाटा को यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी बाय डिफॉल्ट ये कंक्रीट का जो है क्या होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, मास क्या होगा, ठीक है, पॉइजन रेशियो क्या होगा, वो सब ये बना के देता है। देन मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। उसके बाद क्या करना है, मेरे को एक और मटेरियल को ऐड करना है। उस मटेरियल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि लगभग लगभग वो जो मैंने M25 वाला जो मटेरियल बनाया मैंने लगभग लगभग उसके इक्वलेंट है या उसका कॉपी करना है मेरे को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड कॉपी ऑफ मटेरियल, इसमें मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये इसको मैं एक बार कैंसिल करता हूँ, एक ऐड न्यू मटेरियल ही करता हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसमें ये जो कंक्रीट का है वो अपने को जो है रेनफोर्समेंट के लिए लेना है। तो मैं एक बार ऐड न्यू मटेरियल करता हूँ इसके अंदर। यहाँ से इंडिया को सेलेक्ट कर लिया आपने। अब यहाँ देखो ये वाली टेबल है, इसके अंदर यहाँ पे रीबार लिखा हुआ आ रहा है। तो रेनफोर्समेंट के लिए ये टर्म जो यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है रीबार। अगर स्टील रेनफोर्समेंट लिखोगे तो कंफ्यूजन रहेगा कि स्टील का सेक्शन की बात हो रही है, स्टील रेनफोर्समेंट की बात हो रही है। तो आपको कंक्रीट का कुछ असाइन करना है तो कंक्रीट सेलेक्ट कर लो, स्टील का कुछ बनाना है तो स्टील डिजाइन करना है तो स्टील का कुछ सेलेक्ट कर लो, एल्यूमिनियम करना है तो एल्यूमिनियम का। तो स्टील और स्टील एनफोर्समेंट में कंफ्यूजन नहीं हो तो इसको यहाँ पे इसने नाम दिया है रिबार। तो यहाँ से मैंने रिबार सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद यहाँ से इंडियन और HYSD ग्रेड 145 वाली बार्स मेरे को सेलेक्ट करनी है। ठीक है, देन मैंने यहाँ से ओके किया। देन उसके बाद आपका मटेरियल का जो नेम है वो आ रहा है, मटेरियल टाइप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को कोई भी चेंज नहीं करना है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा M25 मैंने बना लिया, HYSD 415 ये मैंने बना लिया। देन ओके कर देता हूँ, मटेरियल मेरे असाइन हो गए हैं, डिफाइन हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से सेक्शन प्रॉपर्टीज में। सेक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर देखो अपने को क्या क्या डिफाइन करना है। सेक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर अपने को फ्रेम सेक्शन बताना है। ठीक है, कॉलम्स और बीम्स का जो है आपका डेप्थ कितना है, हाइट कितना है, वो सब बताना है। उसके बाद आपको स्लैब का सेक्शन डिफाइन करना है। उसके बाद आपको रेनफोर्सिंग बार साइजेस बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले फ्रेम सेक्शंस के अंदर चलते हैं। फ्रेम सेक्शंस के अंदर आए आप और यहाँ पे पहले से कुछ मटेरियल बन रखे हैं। ठीक है, इनका कोई यूज़ लेना है तो यूज़ ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे जाओगे
ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे गए, ठीक है। अब आपको सबसे पहले जो बीम बनाना है, ठीक है, वो बीम मेरे को बनाना है प्लिंथ बीम के लिए। तो प्लिंथ बीम के लिए जो मेरा बीम का सेक्शन है वो यहाँ इस तरह से रेक्टेंगल सेक्शन ही है। तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया। रेक्टेंगल पे सेलेक्ट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट इस तरह की टैब ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का नेम देना है। अब यहाँ पे नेम जो है आप इस तरह से दो कि आपको पता चल जाए कि ये कौन सी बीम है। जैसे मैं नेम इसका दे रहा हूँ बीम 200 क्रॉस 300। तो इसका क्या साइज मेरे को डिफाइन हो जाएगा, इसके अंदर मेरे को पता चल जाएगा मैं कौन सी बीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप नेम इसको कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद जो मटेरियल का आपको यहाँ से M25 ग्रेड चूज करना है। देन उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे सेक्शन डायमेंशंस, डेप्थ और विड्थ। इसमें जो भी ज़्यादा वैल्यू है वो हमेशा डेप्थ के अंदर पुट करनी है, कम वैल्यू जो होगी वो हमेशा विड्थ के अंदर पुट करनी है। तो ज़्यादा वैल्यू मेरी 300 है, वो यहाँ पे करनी है। चाहे कॉलम की बात हो चाहे बीम की बात हो, दोनों के अंदर बड़ी वैल्यू जो है वो यहाँ डेप्थ के अंदर पुट करनी है, छोटी वैल्यू जो है वो यहाँ विड्थ के अंदर पुट करनी है, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने डाला 200, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो आप। ठीक है, अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट की। देखो यहाँ पे रेनफोर्समेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे आपको किसको करना है, मॉडिफाई। मॉडिफाई किया मैंने यहाँ से। देन यहाँ पे सबसे पहले फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी रेनफोर्समेंट डाटा, ठीक है। इसमें डिजाइन टाइप की बात हो रही है सबसे पहले। तो डिजाइन टाइप मेरा कॉलम है या बीम है, फिलहाल मैं बीम को डिजाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं बीम को सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बार से मेरी वो कौन सी प्रॉपर्टी की मेरे को चाहिए, HYSD 415 चाहिए मेरे को, तो वो सेलेक्ट कर लिया मैंने। कन्फाइन बार्स जो होती है, टाई अप बार्स जो होगी, वो मेरे को कौन सी प्रॉपर्टी की चाहिए, वो भी मेरे को HYSD 415 चाहिए, वो मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कवर टू लॉन्गिट्यूडनल रिबार, कि आपको कवर जो है वो कितना लेना है। यहाँ बाय डिफॉल्ट 60 mm लिखा हुआ है। पहले इस चीज़ को समझते हैं ये क्या है। देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, अभी गूगल से ही मैंने डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये एक चीज़ बोल रहा है। देखो आप जब यहाँ पे क्लिक करते हो कवर टू लॉन्गिट्यूडनल रिबार ग्रुप सेंट्रोइड, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड यहाँ पे क्या होता है, देखो इस वाले डायग्राम को देखो, ये आपका जो बार है, बार का जो सेंटर है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे सेंट्रोइड। बार के सेंटर से जो लाइन मेरी जो एक्सेस इमेजरी एक्सेस जो यहाँ से पास हो रही है उसको बोलेंगे सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड से लेके जहाँ से आपका बीम स्टार्ट हो रहा है उस वाली लेंथ को अपने बोलेंगे कवर, ठीक है। तो ये वाला कवर आपने कितना प्रोवाइड किया है वो आपको बताना है। 40 mm हो सकता है, 50 mm हो सकता है, और किसी किसी केसेस में 60 mm तक भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल ये अपना एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, अपने को ये पता है कि अपने हाउस को डिजाइन कर रहे हैं, लोड जो है वो इतने ज़्यादा हैवी नहीं है, तो मैं 40 mm का कवर इसके अंदर दे सकता हूँ, ठीक है। अब कई बार केसेस में क्या होता है, ये वाली कंडीशन भी बनती है, इसलिए नेक्स्ट वाले डायग्राम को अच्छे से देखो। ये वाली कंडीशन इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपका एक साइड के अंदर क्या है, नीचे बॉटम में यहाँ पे 4 बार प्रोवाइड किया है और यहाँ पे 4 बार और प्रोवाइड किया है, ठीक है, और बीच में यहाँ पे स्पेसर प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब आपका जो है यहाँ पे तो इस वाले डायग्राम के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आपकी 2 ही बार प्रोवाइड थी, तो सेंट्रोइड आपका यहाँ से जा रहा था, तो आपने इफेक्टिव वर्क को आसानी से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बट यहाँ पे जो दो आपका जो है नंबर ऑफ जो इसकी रोज है, नंबर ऑफ रोज आपकी 2 है, एक ये वाली एक ये वाली, तो इनके बीच में से कहीं से आपका सेंट्रोइड पास होगा, ठीक है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन हो या फिर कई बार बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स हैं, तो उनमें आपको कवर जो है वो हो सकता है। अभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो, या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कवर 60 mm का लेना पड़ेगा, ठीक है। 60 mm या जो 60 mm तक सफिशियंट है, ठीक है। तो इस फिलहाल अभी जो मेरा एग्जाम्पल चल रहा है इसके अंदर मैं यहाँ इसको 40 mm प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 40 mm का प्रोवाइड किया कवर, यहाँ 40 का प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, एंड देन एक बार और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा है ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है बीम 200 क्रॉस 300 की। आपको लग रहा है बाकी सब मटेरियल जो आपने बना रखे हैं वो आपके किसी काम के नहीं है, तो आपको क्लिक करके उनको डिलीट कर सकते हो। डिलीट प्रॉपर्टी, यस किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, डिलीट प्रॉपर्टी, यस किया, डिलीट प्रॉपर्टी। इस तरह से इनको डिलीट कर सकते हो आप, जो प्रॉपर्टी आपके काम की नहीं, डिलीट प्रॉपर्टी, यस किया, फिर सेलेक्ट किया, फिर डिलीट प्रॉपर्टी किया। एक तरीका तो ये है कि आप एक एक को सेलेक्ट कर रहे हो अभी,
आपको लग रहा है मेरे को एक साथ सबको डिलीट करना है जो अदर प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ डिलीट मल्टीपल प्रॉपर्टीज पे जाएं। ठीक है, देन यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करके और इनको सबको सेलेक्ट कर लो, और डिलीट सेलेक्टेड फ्रेम सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है अपने को। ये सारी डिलीट हो जाएगी। ओके किया, तो अपने पास जो अपन ने अभी असाइन किया बीम 200 क्रॉस 300 का। ठीक है, अभी ये जो बीम है ये मेरा प्लिंथ प्लिंथ बीम, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो बीम है प्लिंथ बीम, उसकी बात हुई है। ठीक है, अब मेरा स्लैब के पास में जो बीम आएगा उसका क्रॉस सेक्शन अलग है, तो उसके लिए मैं एक अलग अलग जो है प्रॉपर्टी वो असाइन कर लूंगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, अब ऐड न्यू प्रॉपर्टी की जगह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी। तो मेरे को क्या है, जैसे जो भी मैंने कवर वगैरह सब चीजें दी, तो सब चीजें आपको दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, ओनली बीम का जो है नेम आपको एडिट करना है, और बीम का जो साइज है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें मैंने क्लिक किया। ठीक है, नेक्स्ट मेरी जो बीम है उसका साइज है मेरा 200 क्रॉस 350। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नेम दिया बीम 200 क्रॉस 350। ठीक है, जैसा मैंने बताया 350 बड़ा है, तो बड़े वाला हमेशा इधर डेप्थ में आएगा। यहाँ से 350 मैंने एंटर किया। बाकी अब अपने को कुछ भी एडिट नहीं करना, क्यों? क्योंकि रेनफोर्समेंट के अंदर जब मैं क्लिक करूंगा तो मैंने कॉपी किया है, इसको कॉपी किया है, तो अंदर सारा वही डिटेल आएगी जो मैंने उसके अंदर सेट की है। देखो 40 का कवर आ रहा है, HVSD 415 बार आ रही है, और मैं बीम के लिए काम कर रहा हूँ तो वो सब आ रहा है। ठीक है, तो ओके ओके कर दिया मैंने, तो ये बन गया। ठीक है, एक और कॉपी मैं इसकी कर लेता हूँ, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम को डिजाइन कर रहा हूँ। कॉलम का जो मेरा साइज है, कॉलम मेरा है 200 बाय 300 का। तो यहाँ पे पहले लिख लिया आपने, कॉलम मेरा है 200 बाय 300 का। ठीक है, ये मैंने नेम दे दिया प्रॉपर्टी का। NM25 आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे कॉलम 300 का है, तो यहाँ पे 300 में पुट करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे रेनफोर्समेंट के अंदर मॉडिफाई शोर रीबार के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जो डिजाइन टाइप है अभी बीम नहीं है, मेरा कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम पे मैंने क्लिक किया, कॉलम पे क्लिक करके नीचे वाला इंटरफेस जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार में एलवीएसडी 415 और ये सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। रेनफोर्समेंट का कॉन्फ़िगरेशन है आपका सर्कुलर है या फिर रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉलम अपने ले रहे हैं वो रेक्टेंगल कॉलम ले रहे हैं, तो यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाएगा। कन्फाइंड वायर जो है वो टाइल्स वाली है, ये सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है रेनफोर्समेंट टू बी डिजाइन, अभी फिलहाल अपन डिजाइन कर रहे हैं तो यहीं पे चेक कर, यहीं पे टिक मार्क करके रखेंगे। ठीक है, अगर इस पे आप चेक मार्क करते हो, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, रेनफोर्समेंट टू बी चेक्ड। अगर आपको चेक करना है रेस्पॉन्समेंट को, तो आपको नीचे वाली सारी डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। डिजाइन करने के लिए आपको इसको फिल नहीं करना पड़ेगा, ओनली आपको इस पे यहाँ पे टिक मार्क करना है। ठीक है, नीचे वाले पे रेनफोर्समेंट टू बी डिजाइन पे, देन यहाँ पे मैंने ओके किया, एक बार और यहाँ पे ओके किया। तो जो जो प्रॉपर्टीज थी मेरी कॉलम और बीम की वो मैंने प्रोवाइड कर दी। देन यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट मेरे को चलना है डिफाइन। वापस से डिफाइन के अंदर, डिफाइन के अंदर मटेरियल्स मेरे हो चुके हैं। सेक्शन के अंदर अपन काम कर रहे हैं, सेक्शन के अंदर फ्रेम सेक्शंस हो गए, फ्रेम सेक्शन के अंदर बीम और कॉलम्स हो गए मेरे। अब स्लैब सेक्शन की बात करते हैं। स्लैब सेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे इस तरह से ये ऑन ओपन हो जाएगा। इधर से कोई काम में लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाएंगे, जैसे बाकी सब में काम कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी नेम देंगे। स्लैब, स्लैब का जो थिकनेस है आपका 125 mm है, तो मैं नेम इसी तरह से दे देता हूँ कि स्लैब 125 mm। ठीक है, उसके बाद स्लैब का जो मटेरियल है वो आपका कौन सा है, स्लैब में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे स्लैब किस तरह का मटेरियल होगा, कंक्रीट का मटेरियल है, तो मैं यहाँ पे M25 को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे यहाँ आएगा मॉडलिंग टाइप। इस कॉलम को थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। मॉडलिंग टाइप के अंदर देखो आपके 4 तरह के ऑप्शन हैं, शेल थिन, शेल थिक, मेम्ब्रेन या लेयर्ड। ठीक है, शेल थिन के अंदर क्या होगा कि जो भी आपका ऊपर से लोड आ रहा है ये उसको कैसे बियर करेगा, थोड़ा लोड खुद ले लेगा और थोड़ा लोड जो है आसपास वाले जो भी आपके कंपोनेंट हैं, जो बीम्स हैं या कॉलम्स हैं, उन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, थिन शेल थिन का लोड बियर करने का जो तरीका है वो ऐसा है, थोड़ा लोड खुद खुद लेता है और थोड़ा थोड़ा लोड जो है आसपास वाले मेंबर्स पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और एक्चुअली ऐसा ही होता है। उसके बाद शेल थिक का जो रोल है वो ये रहता है, इसको आप यूज लोगे शेयर फोर्स के केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब इसको काम में नहीं लेंगे शेल थिक को। उसके बाद मेम्ब्रेन है,
मेम्ब्रेन लोड एग्जैक्टली वैसे काम करता है जैसे आपका स्लैब आपने डिज़ाइन किया है। जैसे अपन ने मैनुअली अभी लोड को कैलकुलेट किया तो क्या किया था कि ट्रायंगल शेप के अंदर आपका लोड प्रोवाइड हो रहा था, ठीक है। ट्रेपेजोइडल शेप के अंदर आपका लोड प्रोवाइड हो रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो वन वे स्लैब, टू वे स्लैब क्या होगा, आपको अलग से डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइडल केस के अंदर जैसा लोड आ रहा है वैसा ही वो लोड को बियर करेगा, ठीक है। समझ में आ गया मेम्ब्रेन लोड क्या है। मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर क्या होगा, तो अगर मान लो मेम्ब्रेन में यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, मतलब यहाँ पे आपको या तो शेल थिन को सेलेक्ट कर सकते हो या मेम्ब्रेन को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से अपने शेल थिन को सेलेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे अभी बताता हूँ। लास्ट आपका है लेयर्ड। लेयर्ड के अंदर क्या होगा, आपका जो लोड बियर करने का तरीका है लेयर्ड का, वो ऐसे रहेगा जैसे मान लो आपके कॉपी के पेजेस होते हैं, उस पर आप लोड लगाते हो तो क्या होता है, लोड लेयर बाय लेयर जाएगा नीचे नीचे। या जैसे मान लो आपका रोड का जो पेमेंट है, रोड पे आपको मान लो कोई व्हीकल चल रहा है तो उसका लोड नीचे कैसे जाएगा, रोड के नीचे के अलग अलग सबग्रेड्स होते हैं, है ना। कहीं पे ग्रेवल्स डाले आपने, फिर एक लेयर कुछ और डाली, एक लेयर आपने कुछ और डाली, तो वो लेयर बाय लेयर जो है वो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और तो लेयर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेयर बाय लेयर हो रहा है, तो यहाँ वैसा कुछ तो है नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी अपने काम में नहीं लेंगे, और ये वाला जो है शेयर फोर्सेस के केसेस में काम में लेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी काम में नहीं लेंगे। अब अपना बचता है शेल थिन और मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन अगर देखो आप यहाँ पे यूज करते हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये जो प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है, ये तो आपकी हो गई टू वे स्लैब के लिए। और वन वे स्लैब के लिए मेरे को अलग से स्पेशल काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज स्पेशल वन वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर आपका यही है कि आप यहाँ पे शेल थिन को यूज करो, ठीक है। सारा समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपका स्लैब का जो थिकनेस है 125 है, तो यहाँ पे असाइन कर दो 125। देन यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पे मेरा ये आ गया। अदर जो प्रॉपर्टीज है आपको काम में नहीं लेनी है तो उनको डिलीट कर दो। डिलीट प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, यस। इस पे भी डिलीट प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, यस, ठीक है। अब स्लैब 125 का मैंने डिजाइन कर दिया, और इसकी एक कॉपी और ले लेते हैं, ठीक है। उस पर नेम देते हैं स्टेयर केस। स्टेयर केस के लिए एक कॉपी और क्यों बना रहा हूँ, ये जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे मैं समझा दूंगा आपको कि स्टेयर केस के लिए स्लैब में क्यों लेके चल रहा हूँ। क्योंकि स्टेयर केस के ऊपर आपका जो है, स्टेयर केस टावर के ऊपर आपका वाटर टैंक रखते हैं कई बार अपने छत पे, जो स्टेयर केस टावर के ऊपर वाटर टैंक रखते हैं, तो अगर मान लो इसमें वहां पे रखा हुआ है तो फिर मैं इसको कैसे डिजाइन करूंगा वो सब बाद में आगे करूंगा। अभी सिर्फ इसका नेम एक बार डिफाइन कर देता हूँ मैं, स्टेयर केस। ओके कर दिया। उसके बाद मेरी रूफ की जो स्लैब है उसको भी मेरे को थोड़ा अलग तरह से प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो रूफ को मैं यहाँ पे एक और करता हूँ, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी, और यहाँ पे इसको दे देता हूँ प्रॉपर्टी नेम रूफ। यहाँ पे रूफ दे दिया मैंने, ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग स्लैब्स को इस तरह से असाइन कर लिया और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मेरा जो लास्ट स्टेप बचा है डिफाइन की प्रॉपर्टीज करने के लिए, वैसे तो अभी अपना जो है असाइन करने का पूरा पार्टी का सारा बाकी पड़ा है। लोडिंग अपन ने असाइन कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ लोड्स बना रहे हैं अपन, ठीक है। और सेक्शंस को डिजाइन कर रहे हैं। देन यहाँ पे सेक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर जाके आपका नेक्स्ट आता है रेनफोर्सिंग बार साइज। इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये बोल रहा है कि आपको जिस हिसाब से ये डिजाइन करना है बीम का या कॉलम का, वहाँ पे आपको बार के जो नॉर्मल साइजेस क्या क्या प्रोवाइड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली जो बात हो रही है रेजिडेंशियल बिल्डिंग की हो रही है, घरों के लिए बात हो रही है, तो घर के लिए मैं ज़्यादातर लेके चलूंगा 8 mm का हो सकता है मेरा, 12 mm का हो सकता है, 16 mm का हो सकता है, ठीक है। तो इन तीन में से आपका जो है वो पूरा डिज़ाइन हो जाएगा। बाकी सबको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। डिलीट कैसे करेंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, डिलीट किया, ठीक है। आपको पूरे सबको एक एक को अलग से सेलेक्ट नहीं करना, आपको यहाँ पे जो है आउटर में जो एक पॉइंट बना हुआ है इस पर यहाँ पे क्लिक करना है और इसको इस तरह से डिलीट करना है। 8 का मैं रखता हूँ, 12 का रखता हूँ, 14 का ऐसे डिलीट कर देता हूँ। आपको सारा एक साथ डिलीट करना है। तो इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, इसको इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया, इस तरह से मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। देन कंट्रोल के साथ, या फिर आप ऐसे ड्रैग करके भी इस तरह से सबको सेलेक्ट करके और डिलीट कर सकते हो। अब मान लो कुछ ऐसा हो गया, आपको लगा कि ये सब मेरे काम के थे और ये भी मेरे से डिलीट हो गए, ऐसा कुछ हो गया, तो इस केस में आपको क्या करना है। इस केस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो एक बटन आ रहा है ऐड कॉमन बार सेट, ठीक है। कॉमन बार आपको वापस चाहिए तो इस पर आपने क्लिक किया, कौन सी यूनिट्स के अंदर चाहिए, मेरे को ऐसा यूनिट्स के अंदर चाहिए। यहाँ से ओके करोगे तो वापस से वो सारी चीज़ें, सारे बार के साइजेस, एरिया, डायमीटर, वो सब वापस से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिलहाल इस वाले केस के अंदर अपने को क्या करना है, 6 का मेरे को नहीं चाहिए, 10 का नहीं चाहिए, 8 का चाहिए, 12 का चाहिए, 16 का चाहिए मेरे को, बाकी सब मैं हटा देता हूँ,
को भी हटा देता हूँ और बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, 8 mm का बार, 12 mm का बार और 16 mm का बार मैंने रखा है, बाकी सबको हटा दिया है। देन यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा डिफाइन का जो काम है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, यानी कि मॉडलिंग का मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इन सारे जो चीज़ें मैंने जो डिज़ाइन की है वो मेरे को असाइन करनी है मेरे मॉडल के अंदर। जो मेरा मॉडल मेरे को दिखाई दे रहा है इसके अंदर मेरे को असाइन करनी है। ठीक, तो ये वाला जो चीज़ है ये अपन कल नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, अभी वाले क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ लीजिए। हाँ जी बताइए। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो, कोई दिक्कत है एजुकेशन? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप थोड़ा सा इस मॉडलिंग को प्रैक्टिस कर लीजिए। आज जितना भी अपन ने काम किया है इधर हम्म, रिपीट अगर मैं करूँ तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया है, इधर ग्रिड का स्पेसिंग बनाया जो आपने ऑटोकैड के अंदर ये वाली जो ड्राइंग बनाई थी। ठीक है, इसके हिसाब से अपन ने ग्रिड का स्पेसिंग बनाया। आज वाली क्लास को रिपीट करो तो इस हिसाब से आप स्पेसिंग बना लोगे। ये वैसे भी लास्ट क्लास आज वाली क्लास से पहले भी ये डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने स्पेसिंग बना लिया। ये ग्रिड मैंने पूरा सेट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या किया, डिफाइन के अंदर जाके सबसे पहले मटेरियल की प्रॉपर्टीज को सेट किया है। उसके बाद सेक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर फ्रेम सेक्शंस के अंदर मैंने बीम और कॉलम्स की प्रॉपर्टी को दिया है। यहाँ पे स्लैब सेक्शन को दिया है। स्लैब का सेक्शन अपन क्यों डिजाइन करेंगे? स्लैब का सेक्शन डिजाइन करने से क्या होगा, स्लैब का खुद का जो सेल्फ वेट है वो तो वो ले ही लेगा। उसके अलावा ऊपर से जो भी लोड्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको किस तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसमिट करना है वो भी स्लैब सेक्शन से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो स्लैब को डिजाइन करने से स्लैब का खुद का सेल्फ वेट भी तो होगा। ठीक है, वो खुद से ले लेगा। और जो भी ऊपर से लोड आ रहे हैं उनको तो वो इक्वली ट्रांसमिट कैसे करना है उसको वो मैनेज कर लेगा। तो यहाँ से अपने उस स्लैब को डिजाइन करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अपन ने यहाँ पे थर्ड नंबर पे रेनफोर्समेंट बार साइजेस हैं। बार साइजेस क्योंकि ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग का है तो मैंने 8 mm का, 12 mm का और 16 mm का प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये डिफाइन सारी कर लिया। अब इनको जो है मेरे को यहाँ पे कैसे डिफाइन करना है, ठीक है, वो वाला नेक्स्ट क्लास के अंदर बताता हूँ। जैसे मान लो आपका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये जो मेरी है टूल बार आ रही है, तो यहाँ पे देखो एक तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ड्रॉ बीम कॉलम ब्रेस ये सब। सेकंड आ रहा है क्विक ड्रॉ बीम्स कॉलम स्लैब। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ड्रॉ बीम मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या है, देखो नीचे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आप बीम की जो प्रॉपर्टी है उनको चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मान लो बीम की प्रॉपर्टी, आप बीम आपको कौन सी लेनी है, 200 वाली लेनी है, 200 क्रॉस 300 वाली चाहिए कि 200 क्रॉस 350 वाली चाहिए। ये तो मैंने प्लिंथ बीम के लिए डिजाइन किया था और ये ऊपर वाला जो है फिर वो स्लैब बीम के लिए मैंने डिजाइन किया था। ठीक है, तो मैं प्लिंथ बीम के लिए एक बार ले लेता हूँ, इसको ले लिया। अब ये देखो कि आप कौन सी स्टोरी पे हो, अभी आप स्टोरी नंबर 4 पे हो। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टोरी पे नीचे चले जाओ, 4, 3 और 2 पे चला जाता हूँ मैं। 2 पे जाके आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक किया आपने, देन यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, एक बीम बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे 3D के अंदर देखो आपको दिखाई दे रहा है कि आपका एक बीम बन चुका है। और ये गलत जगह पे बन रहा है स्टोरी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा। कमांड से एक बार मैं बाहर आ जाता हूँ, एक और स्टेप नीचे आना पड़ेगा आपको। यहाँ पे दैट इक्वल्स टू 2.9 पे। ठीक है, 2 फीट का तो आपका क्या हो जाएगा, 2 फीट का तो आपका एक्सकवेशन आपने किया फाउंडेशन के लिए। देन उसके बाद 0.9 आपका प्लिंथ प्लिंथ लेवल हो जाएगा। तो 2.9 के लेवल पे आपको करना है। तो देखो अभी स्टोरी 1 दिखा रहा है z इक्वल्स टू 2.9 के लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को प्रोवाइड करना है। ठीक है, यहाँ से जो ये बीम मैंने असाइन किया इसको एक बार मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बीम असाइन करना है। तो यहाँ से आप गए, यहाँ से मैं बीम को ड्रॉ कर सकता हूँ। बीम पे मैंने क्लिक किया। एक तो ये तरीका है मेरे पास, पॉइंट टू पॉइंट मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको असाइन करने के कई आसान तरीके हैं, वो कल वाली क्लास में मैं बताऊंगा। इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे आके मैं रुक गया हूँ। ठीक है, अब मेरे को आगे जाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, देन वापस आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से आप एक बार प्रैक्टिस के लिए इस तरह से बीम को डिफाइन करके और फिर इस तरह से असाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल के अंदर कल वाली क्लास के अंदर बात करूंगा। ठीक है, तो आज वाली क्लास को और करते हैं। ठीक। मॉडलिंग जितनी भी अभी तक मैंने बताई उसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप।
ओके, थैंक यू।